स्टॉक मार्केट में गिरावट हो या ग्लोबल टेंशन, कुछ कंपनियां इसी मौके को बना रही हैं पैसा कमाने का सबसे बड़ा मौका। और ऐसा ही किया है ग्रो ने, जहां प्रॉफिट में 122% तक का धमाकेदार उछाल आया है। भारत की तेजी से बढ़ती फिनटेक कंपनी ग्रो ने अपने वित्त वर्ष 2026 के चौथे तिमाही रिजल्ट्स में जबरदस्त प्रदर्शन दिखाया। कंपनी की पेरेंट कंपनी बिलियन ब्रेन्स गैरेज वेंचर्स ने मार्च तिमाही के लिए ऐसे नंबर पेश किए जो सीधे सीधे ये दिखा रहे हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स की बढ़ती भागीदारी किस तरह कंपनियों को फायदा पहुंचा रही है। सबसे पहले बात प्रॉफिट की करें तो ग्रो का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 122% बढ़ गया है और 686 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी का प्रॉफिट करीब 309 करोड़ रुपए था, यानी कंपनी ने एक साल में अपना मुनाफा दोगुने से भी ज्यादा कर लिया। अब आइए रेवेन्यू पर। ग्रो का रेवेन्यू भी तेजी से बढ़ा। चौथी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू 1505 करोड़ रुपए यानी 1505 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के 801 करोड़ रुपए से करीब 87% ज्यादा है। यानी साफ है कि कंपनी सिर्फ प्रॉफिट नहीं बल्कि ओवरऑल बिजनेस स्केल में भी तेजी से बढ़ रही है। अब आते हैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट पर। कंपनी का एब्टा 141% बढ़कर 939 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो पिछले साल 388 करोड़ रुपए था। एब्टा मार्जिन भी 48.4% से बढ़कर 62.3% हो गया है। इसका मतलब है कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और ऑपरेशनल एफिशिएंसी दोनों मजबूत बनी हुई है। ग्रो की इस ग्रोथ के पीछे सबसे बड़ा कारण है प्लेटफॉर्म पर बढ़ती एक्टिविटी। जी हाँ, ग्रो काफी एक्टिव प्लेटफॉर्म बन चुका है। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स के लिहाज से देखें, कंपनी के एक्टिव यूजर्स में करीब 20% की सालाना वृद्धि हुई है, यानी 20% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जबकि टोटल कंज्यूमर एसेट्स 36% बढ़कर 36% बढ़कर लगभग 3 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गए हैं। हालांकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर देखा जाए, यानी तिमाही आधार पर अगर देखा जाए, तो एसेट्स में हल्की गिरावट देखने को मिली, जिसका कारण मार्केट में वोलेटिलिटी और मार्केट टू मार्केट इंपैक्ट रहा है। ग्रो के रेवेन्यू का बड़ा हिस्सा ट्रेडिंग एक्टिविटी से आता है, खासकर इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट से। इस सेगमेंट का कंट्रीब्यूशन बढ़कर 54% से ज्यादा हो गया है, यानी रिटेल ट्रेडर्स अब डेरिवेटिव्स में ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं और ग्रो इसका पूरा फायदा उठा रहा है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड सेगमेंट्स में भी ग्रोथ देखने को मिली है। एसआईपी रजिस्ट्रेशंस में 61% की बढ़ोतरी हुई और एसआईपी इनफ्लोज में भी 35% का उछाल आया। इस पूरे क्वार्टर में ग्लोबल फैक्टर्स का भी बड़ा रोल रहा, खासकर वेस्ट एशिया टेंशन और मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से ट्रेडिंग एक्टिविटी बढ़ी, जिसका सीधा फायदा ग्रो को मिला। तो साफ है कि ग्रो सिर्फ एक ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म अब नहीं रह गया, बल्कि ये तेजी से बढ़ता हुआ फाइनेंशियल इकोसिस्टम बन चुका है। बढ़ते यूजर्स, ज्यादा ट्रेडिंग एक्टिविटी और मजबूत फाइनेंशियल्स, ये तीनों मिलकर ग्रो को अगले कुछ सालों में और भी बड़ा खिलाड़ी बना सकते हैं और बाकी फिनटेक कंपनियों के लिए ये एक बड़ा कंपटीशन साबित हो सकता है। वैसे आपको लगता है कि ग्रो के कंपटीशन में और भी कुछ फिनटेक कंपनीज हैं? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए आप कौन से फिनटेक प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग करते हैं। और आपको ये भी बताते चले कि अगर बाजार में कोई भी पूंजी लगानी है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय आप जरूर ले लें, क्योंकि हमने आपके सामने जो नंबर्स और रिपोर्ट्स रखी हैं वो महज रिपोर्ट्स और आंकड़ों के आधार पर आपके सामने एजुकेशनल पर्पस के लिए पेश किया गया है।